ओके ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का अब जो हमारा टॉपिक है सेकंड सेशन का, उसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप वैसे बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है और उसको बहुत सारी चीज़ों में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एंगल से इसको पहले देखने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम डिफरेंट एंगल से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल नेम अली अहमद नासिर काशिफ इमरान एंड इस तरह नंबर ऑफ नेम्स, और इसी तरह से मैं डिफरेंट मंथ के रिकॉर्ड ले लेता हूँ। जनवरी फरवरी मार्च, आप चाहें तो डिफरेंट आप क्या बोलते हैं डिफरेंट आप कैटेगरी की चीज़ें भी आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल जनवरी, और इसके बाद मैं इसके सेल हैंडल से ट्रैक करता हूँ तो मेरे पास तकरीबन कुछ मंथ्स के मेरे पास रिकॉर्ड आ गए। आप और बढ़ाना चाहें और भी बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। फिलहाल मैं इसमें डिफरेंट नंबर्स को ऐड करता हूँ। इसमें लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल टोटल में इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एंड देन ड्रैग, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंटर, और ये मेरे पास नंबर आ गए कुछ। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक है वी लुकअप। वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। वी लुकअप आपको वर्टिकली आपको लुकअप करवाता है आपके नंबर्स पे जो आप कहते हैं। मिसाल के तौर पे इतने सारी चीजों में मुझे सिर्फ अली के बारे में मालूम करना है, क्योंकि अली जो है बेसिकली पूरे आपके जो टीम मेंबर का हिस्सा है, उन्होंने क्या क्या चीजें काम की, सारी चीजों के बारे में आपको उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम लोग करते क्या है कि इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर मैं एक पहले बॉक्सेस बना देता हूँ ताकि मैं इस एरिया पे काम कर रहा हूँ। मैं ऑल बॉर्डर्स किया मैंने, इसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया और दैट्स इट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम, और इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल नंबर्स। ये इसका टाइटल मैंने बना दिया। यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मेरे सामने कुछ आर्ग्यूमेंट्स आ गए। ये आर्ग्यूमेंट के पैरामीटर्स कहलाए जाते हैं। वी लुकअप वैल्यूज, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स एंड देन रेंज लुकअप। ये चीजें क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ये जो चीज मैंने लिखा नेम, इस नेम की जगह पे वैल्यू लिख देता ज्यादा बेहतर होता है। कोई मसला नहीं है, नेम भी अगर मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लुकअप वैल्यूज। तो वैल्यू जो है आपके सामने मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल दिस। यहां पर जो नाम डालूंगा उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दें। इसको कैसे करेंगे आगे चलते हुए इसको हम देखते हैं, तो डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। कॉमा लुकअप वैल्यू, यानी इस जगह जो वैल्यू लिखी हुई हो। दूसरे नंबर पर कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे है आपके सामने। टेबल एरे का मतलब है ये पूरा के पूरा आपका टेबल एरे आपके इसमें शामिल हो जाएगा, मल्टीपल वैल्यूज। कॉमा कॉलम नंबर, देखिए हम ये वी लुकअप इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम वी लुकअप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आती है कॉलम, और अगर एच लुकअप इस्तेमाल कर रहे हैं, एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है एच लुकअप में रॉज है, इसमें कॉलम है। तो इसमें कॉलम बेसिकली मुझे जो चेक करना है 1 2 3 4 5 6 कॉलम, इनमें से किस कॉलम को लुकअप करना है आपने। मैंने कहा 6 को ही मुझे लुकअप करना है, ये मेरी मर्जी है, मैं 5 भी कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करेगा। या फिर मैं कॉलम को उठा के मैं अगर किसी और का मैं एड्रेस दे दूं फॉर एग्जांपल इस जगह पे, तो इसका मतलब है कि ये कॉलम नंबर हो जाएगा। जिस कॉलम को मैं चाहूँ यहाँ पर इसको फोकस कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने इसको इधर क्लिक कर दिया, चाहूँ तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, ये मेरी अपनी मर्जी पर डिपेंड है। फिर कॉमा, यहां पर कह रहा है लुकअप, यानी जो लास्ट में आपसे कह रहा है रेंज लुकअप का मतलब यह है कि आपको एग्जैक्ट चाहिए, मिलती जुलती चीज चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए, आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए 0। अगर 1 करूंगा तो अप्रोक्सीमेट यानी सिमिलैरिटी की तरफ चला जाएगा इसकी। मैं इसको फिलहाल बंद करता हूं, मेरे पास यह आंसर रॉन्ग की सूरत में मुझे देगा। फिलहाल मैंने फॉर्मूला इधर का भी अप्लाई किया, इधर मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल कॉलम, और मैं इसके बाद इसको यहां पर बॉक्स भी लगा देता हूं, समथिंग लाइक दैट। अब यहां पर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है, वी लुकअप का फॉर्मूला मैंने इधर अप्लाई किया है।
अब इधर दो बातें, पहले मुझे इधर नाम लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अली लिख देता हूं। अब वैल्यूज का मसला है, आपने कॉलम नंबर दे दिए, कॉलम नंबर अगर यहां पर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 2, तो 2 के हिसाब से आपको मार्क्स दे देगा, और अगर आप 3 कहते हैं तो 3 के हिसाब से वही सेम वैल्यू है, 4 कहते हैं तो 4 के हिसाब से मार्क्स दे देगा। ये आपको पर्टिकुलर एक शख्स का पूरा रिकॉर्ड जिस तरह आप चाहते हैं निकाल देगा। अब इसके अंदर मुझे नाम लिखना पड़ रहा है, मैं चाहता हूं मुझे नाम लिखना ना पड़े। एक लिस्ट पुल डाउन मेन्यूज आई, उसी में ही मैं मेन्यू में सेलेक्ट करूं नाम को, मैं नाम टाइप ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक ऑप्शन है जिसको हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो है आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल हुकुम। जी जी बिल्कुल, कॉलम, ये कॉलम नंबर है 1 2 3। अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल चलें अहमद का रिकॉर्ड नंबर 5 हुआ, 1 2 3 4 5, 88 आना चाहिए अहमद पे, मगर अहमद लिखता हूं AHMED, तो इधर वैल्यू 88 आ रही है। अहमद का रिकॉर्ड उठ कर आ रहा है, अहमद का पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो आप चाह रहे हैं उसी रिकॉर्ड को आपको उसी तरीके से फिल्टर करके लाके दे रहा है आपको, ठीक है। यही काम, क्योंकि लुकअप में ऐसे ही होता है कि आपको स्पेसिफिक कोई रिकॉर्ड चाहिए, वो आपको फिल्टर करके लाके आपको स्पेसिफिक रिकॉर्ड, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपके पास ज्यादा होते हैं, तो आपको इस तरह सर्च आउट करना हो तो सर्च आउट कर सकते हैं इसमें। इसमें एक और चीज़ है, मैं नाम के हिसाब से सोच रहा था कि अगर मैं नाम में यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं वैलिडेट वैल्यूज। वैलिडेट किस काम आता है आपके सामने, जरा देखते हैं इसको हम। मैं चाहता हूँ, मैं वैलिडेट पे गया हूँ, मैं यहाँ पर मैं चाहता क्या हूँ पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर नाम मुझे लिखना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ नाम ना लिखना पड़े, पुल डाउन मेन्यूज है उस पर सारे नाम लिखे हुए, मैं इसे सेलेक्ट करूँ वो नाम आ जाए, जिसका आईडीज होती है। तो उस हवाले से मैं क्या करूँगा, मैं जैसी डाटा वैलिडेशंस में जाऊँगा, मैं सेटिंग्स में एनी वैल्यूज का मतलब कोई भी वैल्यूज पे डाल दो जो तुम्हें डाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा ना, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर में जाऊँगा मैं, और इससे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है, उसको आगे चल के भी हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। मैं लिस्ट पे जाता हूँ, जैसे लिस्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर पूछ रहा है सोर्स क्या है, कौन से नाम को आपको उठाना है, तो यहाँ पर मैं उसको लोकेशन दे दूंगा। मैं ये सारे नाम मैंने उसको यहाँ पर दे दिया, ये नाम उस लिस्ट के अंदर जा चुके हैं। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा मैं, तो मेरे पास ये लिस्ट यहाँ पर देखें, अब आइकन की सूरत में मेरे पास लिस्ट मौजूद है, मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा मैं वो नाम उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एड्रेस दे देगा। तो इस तरह से मेरे पास काफ़ी हद तक मेरी मेहनत आसान हो जाएगी कि मैं लिस्ट के थ्रू किस तरह से वैल्यूज़ को उठा सकता हूँ। तो यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी के नंबर को कॉल आउट करेंगे तो उस नंबर को कॉल आउट करने के बाद आपको उसका रिकॉर्ड, अब लोग करते ही हैं इसके अंदर फिलहाल मैंने कॉलम 5 दिया, ठीक है। अब आपको एड्रेस, आपको नाम और कॉलम आपने दिया, उसकी आपने वैल्यूज इसने आपको इसमें आपके सामने लाके रख दी है। अब ये वैल्यूज जो रखी है वो बेसिकली कहाँ से लाके रखी है, और सिरा देखिएगा, F2 करता हूं मैं, यहां से आपके सामने जो पूरी वैल्यूज आ रही है F2 किया मैंने, और इसके अंदर डिफरेंट एक तो आपने इसका एड्रेस आपने दिया, दूसरा रेंज आपने इसका दिया, और कॉलम अपने अपने हाथ में रखा, उसके हिसाब से आपको पूरी वी लुकअप वैल्यूज, नाम, देखिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम और कॉलम नंबर बताओ आपको वैल्यू देगा। ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज को फाइंड आउट करना कि किस कॉलम की चीज को उठाना है और कौन सी चीज को उठाना है। ये दो चीजें पता हो आपको स्पेसिफिक वैल्यू आपको उठा के देगा। ये हमें उस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा होता है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ, यानी आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड ज्यादा हो, उसका पर्टिकुलर कोई वैल्यू चाहिए, तो उसमें इन दो चीजों में खेल के आप चीज को उठा सकते हैं। इसी तरीके से इसमें एक और चीज भी है, एच लुकअप। अगर मैं एच लुकअप की तरफ जाता हूं, मैं इक्वल टू एच लुकअप की तरफ जाता हूं मैं, इक्वल टू एच लुकअप एंड देन ब्रैकेट ओपन, अब लुकअप एंड देन ब्रैकेट ओपन। यहां पर जाने के बाद लुकअप वैल्यूज टेबल रॉ लिखा हुआ है, उधर कॉलम था, इधर रॉ है, तो इसकी सेम सिनेरियो ऐसे ही होगा कि मैं यहां पर इस चीज का मैं लोकेशन देता हूं, मैं कॉलम पूरा टेबल देता हूं मैं, कॉमा रॉ इंडेक्स, इधर रॉ कॉलम लिखा हुआ था, मैं इसी को रॉ कर देता हूं मैं, मर्जी मेरी, ठीक है। यानी कॉलम का भी काम हो रहा होगा, रॉ का भी काम हो रहा होगा। फिलहाल ऐसा करना नहीं चाहिए, मुझे रॉ का अलग मुझे बनाना चाहिए। चलिए मैं रॉ का ये बना देता हूँ, इसके ऊपर मैं रॉ की हेडिंग डाल दूंगा मैं, ठीक है, कॉमा। इसके अलावा एग्जैक्ट मैच चाहिए, ओके, 0 एंटर, और यहां पर मैं लिख देता हूँ रॉ। 0 इसलिए एग्जैक्ट मैच चाहिए, ये दोनों एक्यूरेट होने चाहिए, यानी जो चीज है जब आपको रिकॉर्ड का आपको आंसर चाहिए तो परफेक्ट चाहिए होता है, इसलिए आप 0 लगाते हैं।
अगर आप मैचिंग चाहते इससे मिलता जुलता हो तो वो भी, जैसे इमरान है, इमरान में आई ही आ रहा है, इमरान, कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल इमरान आई से लिख रहे हैं, कुछ लोग इमरान ई से लिख रहे हैं, तो अगर वो हो तो मैचिंग जहां वो हो जाए तो अप्रॉक्सीमेट को एक्सेप्ट कर ले, ये वो चीज़ है। नहीं, इसको 1 देंगे, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, मैच कर दे 1 देंगे इसी सूरत में। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर बना देता हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ जाके मैं जैसे ही दूंगा मैं, मेरे पास भी एक वैल्यू कम है, अली तो आ गया मेरे पास, अली ये रहा, 1 मिनट, नेम, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, नेम नहीं होगा, यहाँ पर आपको रॉ जनवरी फरवरी मार्च होगा इधर F2 करता हूँ मैं। एक छोटी सी यहाँ पर इशू है, वो इशू ये है कि नाम नहीं होगा, यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा मैं और इसके ऊपर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल मंथ, इधर मंथ आएगा बेसिकली, और इसके बाद जैसे ही मैं इस पर जाऊंगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ मैं MARCH मार्च, और मार्च के बाद यहाँ पर रॉ नंबर 4 देता हूँ मैं, तो उसके हिसाब से मुझे वैल्यू, तो इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यू से खेलना चाहें तो सब खेल सकते हैं। इसी में ही आई होप ये बात आपको समझ आ क्लियर है। ये लुकअप एच लुकअप आपको ये कब काम आएगा, ये आपको उस वक्त काम आएगा कि जब आपने इस तरह फाइंड आउट करवाना हो कि आपके पास वैल्यू पता हो और आपको नंबर ऑफ कॉलम्स पता हो, उसके एग्जैक्ट यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वैल्यू पता हो तो एग्जैक्ट लोकेशन वाली वैल्यू आपको दिखता है, पूरा डाटा आपको वहां से उठा के दे देगा। और ये नॉर्मल सिनेरियो में इसीलिए इस्तेमाल होता है कि जब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आपको हर चीज पता हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू पता हो आपको, तो एग्जैक्ट उस लोकेशन की वैल्यू आपके पास करा दी थी, उस लोकेशन में कौन सी वैल्यू रखी है वो चीज। यही चीज अगर देखा जाए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे आप गूगल अर्थ पर सर्च करते हैं तो आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू पता होती है, तो एग्जैक्ट आपके होम की लोकेशन आपके पास आ जाती है। और इसी तरह एक्सेल के अंदर भी होता है कि आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की वैल्यू अगर आपको पता हो तो उस सूरत में एग्जैक्ट एक्सेल आपका लोकेशन की वैल्यू आपको ऊपर आती है जो कि आपकी नीड होती है। इस लिस्ट का हाँ लिस्ट का मैं इसी में लिस्ट कर देता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसी में लिस्ट कर देता हूँ। मैं लिस्ट में यह है कि आपको फॉर एग्जांपल मैं अगर जाता हूँ यहाँ पर डाटा के अंदर और डाटा वैलिडेशंस हैं, इसके अंदर मैं जाऊँगा फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर और लिस्ट में सोर्स वाली वैल्यू यहाँ से मैं इसको पिक कर लूँगा, मैं सोर्स वाली वैल्यू यहाँ पिक कर दी एंड देन उसके बाद ओके कर दिया। और इसके बाद जब देखूंगा तो मुझे अगर मुझे अप्रैल का रिकॉर्ड चाहिए तो अप्रैल का रिकॉर्ड इस तरह से मेरे पास आ रहा होगा। ये आई होप मेरी बात आपको समझ में आती है, क्लियर है। इसी में ही एक और चीज है, इसी में ही लोग इसको पूरा बना लो, पूरा फॉर्मेट बना के इतना मेहनत कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप उसको यूज करें तो आपका काम काफी हद तक आसान है। आप अपने सोचिए, अपने दिमाग में घुमाएं किस तरह से हम थिंकिंग सिनेरियो में यूज कर सकते हैं ऑफिस के अंदर, तो आपको चीजें नजर आना शुरू हो रही है, आपको चीज समझ में आने लगी कि पुरानी जगह पर मैं चीज को यूज कर सकता हूँ। इसी तरह से इसमें एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके सामने किस तरीके से हम लोग पिवट टेबल पे काम करते हैं। पिवट टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी हमारे काम के लिए। मैं फिलहाल इसको सेलेक्ट करता हूँ। पिवट टेबल पे जाने के लिए इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पर पिवट टेबल, इसका टेबल भी बनेगा, इसका चार्ट भी बनेगा, दोनों काम इसमें होते हैं और ये काम बड़े इंपॉर्टेंट। ये काम किस काम आते हैं इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरे सामने पूरी शीट आ रही है, बॉस को पूरी शीट नहीं चाहिए, यानी इसमें नेम है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, टोटल है। मुझे सिर्फ और सिर्फ काम करना है नेम और टोटल पे काम करना है, बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो इस शीट पे तो यार मैं ये करूंगा कि इन तमाम को सेलेक्ट करूंगा मैं और इसको हाइड कर दूंगा, हाइड कर दूंगा मैं। वो भी काम इतना इफेक्ट नहीं करेगा, इंपैक्ट नहीं आएगा इस पर। उसमें मजीद मुझे और बहुत सारे काम करने हैं, उस पर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो काम मैं इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकता। इसी वजह से पिवट टेबल आपके सामने रख दिया। पिवट टेबल क्या करता है तरफ देखने की कोशिश करते हैं। मैंने एरिया सेलेक्ट किया, पिवट टेबल पे गया और यहां पर सवाल ये पूछ रहा है कि या तो आपने जो रेंज सेलेक्ट की है वो, या फिर कोई एक्सटर्नल कोई सोर्स डाटा उठाना। तो मैंने कहा जो चीज मैंने दिया है इसी में मुझे काम करना है। न्यू शीट में इसका आउटपुट चाहिए या इसी शीट पे कोई लोकेशन बता दो। मैंने कहा नहीं, कोई नई शीट पे मुझे करके दे दो, मेरी मर्जी है। उसके बाद मैं जैसे इसको ओके करूंगा मैं, तो मेरे सामने उसने अलग शीट पे, शीट 1 पे था मैं, इसने इस शीट पे बना के मुझे ये दे दिया। मेरे सामने क्या क्या चीजें आपको चाहिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लिक किया, मुझे नेम चाहिए, सिर्फ नेम आ रहा है। मुझे टोटल चाहिए, टोटल आ गया। अभी और चीजें बाकी हैं इसके अंदर, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं, वो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें मुझे अभी एक और शीट बनानी पड़ेगी, इसमें एक और चीज मैं इजाफा कर दूंगा कैटेगरी का। कैटेगरी के वाइज हिसाब से चलूंगा तो काफी हद तक मेरा काम आसान हो जाएगा।
फिलहाल मैं जनवरी फरवरी वाइज, जब जनवरी को मैं लेना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता, हटा दूँ, कोई मसला नहीं। या फिर किसी भी चीज़ को मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ मैं, फिलहाल ये तो एक तो इसके लिए अप्लाई हुआ। किसी फिल्टर को मुझे अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ अली का रिकॉर्ड चाहिए तो सिर्फ अली के रिकॉर्ड को जैसे ओके करूँगा, सिर्फ अली का रिकॉर्ड मेरे पास उत्तर आ जाएगा। ये काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। जो फील्ड, वरना इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर आ गई है। अब इसके अंदर मैं अगर मैं ऑल कर देता हूँ मैं, या फिर मुझे किसी दो बंदों का, अली का और काशिफ का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पर मेरे पास अली और काशिफ का रिकॉर्ड आ जाएगा और उसका सम, सिर्फ उसका सम करके देगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना अगर आप इस सिनेरियो में जाते तो दो बंदों का रिकॉर्ड आप सम करा ही नहीं सकते, वो काम बड़ा मुश्किल हो जाता आपके लिए, जो कि यहाँ पर काम आपका काफ़ी हद तक आसान कर चुका है। सिर्फ यही नहीं, एक और मुश्किल जो आपकी बहुत ज़्यादा सॉल्व करता है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने सिनेरियो को। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल कैटेगरी, इंसर्ट करता हूँ मैं एक नए कॉलम को, और कैट के नाम से, कैटेगरी के नाम से मैं इसमें डाल देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल कैटेगरी ए, चले कराची, लाहौर, कराची, ISL इस्लामाबाद एंड देन मुल्तान। डिफरेंट सिटीज के नाम मैंने कैटेगरी वाइज डाल दिए। अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो काम बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ मैं, और इसी काम को मैं पिवट टेबल को देता हूँ मैं, तो पिवट टेबल इस काम को मेरे भाई बहुत आसान तरीके से करेगा। सर नेम, एक मिनट, सेलेक्ट किया मैंने कैट के नाम से, इसको वहाँ पर आना चाहिए। शीट 3 में कैटेगरी आ रहा है, मोटिव नहीं, रिफ्रेश नहीं, ये मैं वैसे कर चुका हूँ, मैं देख लेता हूँ। मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ मैं, और शीट 2 को इसको डिलीट करने की मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं थी, मैं चले इसको भी डिलीट करता, ज़रूरत नहीं थी वैसे। उसके बाद मैंने एरिया सेलेक्ट किया और पिवट, वैसे डिलीट करने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, वैसे भी इसको दिखा देता है। एंड न्यू एग्जिस्टिंग शीट बिल्कुल सही है, और इसको ओके कर दिया मैंने। यहाँ पर कैटेगरी पता नहीं क्यों नहीं आया था, पहले इसको आ जाना चाहिए, इसको मैंने डिलीट करने की इसमें ज़रूरत नहीं थी। मैं फिलहाल इसको नेम रखता हूँ कैटेगरी। अब देखिए कैटेगरी वाइज, अभी मैं इसको चेंज भी करता हूँ मैं, और टोटल। अब और सारा देखिएगा प्लीज़, मैं इस कैटेगरी को उठा के ऊपर रख देता हूँ मैं, गौर कीजिएगा, कराची को देखिए, दो आ गए, ऑटोमेटिकली आ गए। यानी आपका काम कितना आसान हो गया, आपका काम इस तरह से आसान हो गया कि आप चाहते ये हैं कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान में आपके काम चल रहे हैं, और डिफरेंट लोग कि आप जो रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं शीट के अंदर, पहले मुल्तान के बंदों को ऐड कर रहे हैं, दूसरा बंदा कराची का है, तीसरा बंदा फिर मुल्तान का है, चौथा बंदा इस्लामाबाद का है, पांचवा बंदा इसका है। आप चाहते नहीं कैटेगरी वाइज लोग इसको सेट कर दें, ये सबसे मुश्किल काम है। आप कभी इस तरह करके देखिएगा, या तो आप फिल्टर करेंगे, वहां पर फिल्टर का ऑप्शन है, इस तरह ऑर्गेनाइज करके देखिएगा। आपको ये करके देगा कि जो इस्लामाबाद वाले बंदे से उन्हीं को सम करके दे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें अभी इस वक्त देखिए हर एक को अलग अलग सम करके दे रही है, सबको ऑर्गेनाइज वे में। अगर मैं फॉर एग्जांपल जस्ट पे क्लिक करता हूं मैं, जरा देखिएगा, अब आपको पहले आपको बता देगा कि जी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान में इतने फिगर्स हमारे पास आई हैं और इसका टोटल इतना है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं ओके इसमें भी फिल्टर करना, मैं यहाँ से इस्लामाबाद की जगह से कराची को फिल्टर करना चाहता हूँ, तो आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। और फिर कराची को फिल्टर करके इसमें सिर्फ देखना कि कराची में फॉर एग्जांपल, कराची में देखना इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको लिस्ट में खोल देता हूँ, मैं इसको लिस्ट में खोल दिया, और मुझे कराची का लिस्ट चाहिए इसमें, तो सिर्फ कराची की आपके पास लिस्ट आ गई। ये काम आपका काफी हद तक, फॉर एग्जांपल आप अपने ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, HR के, और बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, और उन सब की एक ही शीट के ऊपर सारा काम हो रहा होता है। उनको डिफरेंशिएट करना कैटेगरी वाइज, और उस कैटेगरी में बनाना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अगर मैं उसकी कैटेगरी में जाऊं मैं, तो यहाँ पर मुझे कैटेगरी है, तो मैं कराची में एक लिस्ट बना देता हूँ। चलें मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस जगह पे या किसी और लोकेशन पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, इसको उठा के मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने रखा, इसको सेलेक्ट किया, और इसके बाद इसको मैं लिस्टिंग में डाल देता हूँ मैं। यस, यहाँ पे मैं जाता हूँ मैं डेटा, और इसके बाद लिस्ट पे जो काम अभी हम लोगों ने किया है उसी हवाले से
यहाँ पे मैं रखता हूँ, मैं इन तमाम लिस्ट को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ मैं। अब देखिए सबके पास लिस्ट आ गई। अगर मैं यहाँ से करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, मिस्टेक हुई है, मुझे उसमें अप्लाई करना चाहिए था इस कैटेगरी में, ये मुझसे मिस्टेक हुई है। मैं इसको फॉर एग्जांपल पहले लिख देता हूँ मुल्तान, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि चलेंगे तो कोई मसला नहीं, यहाँ से हम बाद में चेंज कर देंगे। यहाँ से जाने के बाद इस पर वैलिडेशंस पे गया, लिस्ट पे गया और यहाँ जाके मैंने इसको अप्लाई कर दिया। मुल्तान का नाम मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बाद में उधर आ भी जाएगा ये। यहाँ लिस्ट पे नाम लिखूंगा, देखिए मुल्तान का नाम अपडेटेड है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लाहौर कर देता हूँ, इसको यहाँ मैं मुल्तान कर देता हूँ, मैं इसको मैं फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद कर देता हूँ, मैं वॉट एवर जो भी कुछ है। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद मैं इसको लिस्ट को मुझे चेंज करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। इसको यहाँ से जाके रिफ्रेश का इधर ऑप्शन होना चाहिए, कैटेगरी वाइज, नेम वाइज, इसे नेम वाइज एंड देन यहाँ से इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो वी कैन डू दैट। कराची के 2 हैं, कराची है ही नहीं, इसको अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ से इसका अपडेट का एक ऑप्शन होता है, यहाँ अपडेट का एक ऑप्शन होता है इसका, अपडेट का ऑप्शन है इसमें, रेफर ऑब्जेक्ट अपडेट। फिलहाल ये अपडेट का ऑप्शन है, ये अपडेट के ऑप्शन के हिसाब से सारा कुछ इसमें कंट्रोल कर रहा होता है। फिलहाल नेम रखा, ये रखा, इसको यहाँ से चेंज करूंगा मैं, ये उसके हिसाब से हो गया। देखिए अपडेट हुआ। अब यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ मैं बिल्कुल, और इस पर कैटेगरी भी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ मैं, और इसको अपडेट के हिसाब से, और इसको मैं कैटेगरी को उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ मैं। कहने का मकसद ये है, कैटेगरी को उठा के मैंने ऊपर रख दिया, ये उसके हिसाब से हो गया। ये कहने का मकसद ये है कि इसको अपडेट करके भी हम इसको सेटिंग डाउन कर सेटल कर सकते हैं इसको हम। हाँ बिल्कुल, ये इसकी बात करें ना, ये फिल्टर है। अगर आपको फिल्टर करवाना हो, मिसाल के तौर पे मैं इसको उठा के नेम को उठा के फिल्टर में रख देता हूँ मैं, तो फिल्टर किस पर आएगा, ये वो चीज़ है। फिल्टर का मतलब यह है कि अगर मुझे फिल्टरिंग करनी हो, यहाँ पर मुझे फिल्टर करना हो रिकॉर्ड को, फॉर एग्जांपल फील्ड सेटिंग से आपकी यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ से मैं किसी चीज़ को काउंट करवाना चाहूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से आती है। एवरेज, सम करवाना चाहूँ मैं, ये कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है ये फिलहाल इस पर तो अप्लाई मैं कहाँ कर सकता हूँ, मैं इसको भी देख लेता हूँ मैं। फिल्टर के लिए फिलहाल मुझे सबको मुझे अप्लाई करवाना पड़ेगा इधर। यहाँ से मैं जाता हूँ, मैं क्लिक किया, सबका इसमें अप्लाई करवा दिया जनाब। अब इसमें मुझे अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई टोटल के अंदर चले, टोटल वैल्यूज़ है, यहाँ से जाके मैं फील्ड पे जाता हूँ मैं, ये सम हो रहा है। अगर काउंट करवाना हो, एवरेज करवाना हो, मैक्सिमम करवाना हो, तो ये मैक्सिमम वाली वैल्यू दे देगा। देखिएगा जो मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही थी ना, इससे वो वाली वैल्यूज इसने उठा के दे दी इसमें आपको। यानी ये क्या है, ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू वो है जो इन सब में सबसे मैक्सिमम है, ये वो वाली वैल्यू इसने उठा के दी है। इसी तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल सम के अलावा और कुछ भी करवाना हो, फिल्टर भी उसी लिए काम आता है कि आपको फिल्टरिंग करवानी हो, आपको उस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी और वैल्यूज़ को भी ऐड करना हो, जो कि ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है, इसको अगर ऐड करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, वैल्यूज़ ऐड को कर सकते हैं। या फिर आपने फॉर एग्जांपल ये चीज़ बाद में इसलिए आ रही है कि कितना फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, इसको उठा के मैं जैसे ऊपर रखूंगा मैं, ये चीज़ देखें फौरन इससे स्विच कर दिया। हाँ ये देखिएगा, टोटल बाद में आ रहा है, फरवरी पहले आ रहा है। अगर मैं इसको उठा के मैं चाहता हूँ टोटल पहले आ जाए, फरवरी बाद में आ जाए, तो इस सिनेरियो में करना बहुत मुश्किल है। क्या इस सिनेरियो में करना आसान है कि मैं टोटल को उठाऊँ और फरवरी से पहले कर दूँ? अगर एक सिनेरियो आ जाए आपके सामने, ये मुश्किल है इसका। क्यों? इसलिए मुश्किल है कि मैं यहाँ से इसको कट करूंगा मैं फॉर्मूलों के साथ, और बड़ा एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। लेकिन इसी चीज़ के लिए पिवट टेबल बनाया गया है कि सिर्फ इसको उठाएं और इसको उठा के जस्ट इसके ऊपर रख दिया। अरेंजमेंट बड़े आसानी के साथ अपने हिसाब से इसको आप चेंज करें।
बिल्कुल। अच्छा, ऊपर रखेंगे तो ये बेसिकली वैल्यूज ऊपर आ ही नहीं है। ये वैल्यूज का कॉलम इधर है ही। अगर मैं इसको उठा के ऊपर रख भी देता हूँ मैं, जरा देखिएगा तो ये देखिए आपके सामने एक अलग कॉलम इसने बना दिया, जो कि हमें इसमें फिजिबल नहीं रहेगा। फिजिबल इसी में ही रहेगा। ये वैल्यूज उसके अंदर है क्या, मैं आपको जरा समझने की कोशिश करें इस चीज को। ये क्या लिखा हुआ है, सबमिशन वैल्यूज। एक कॉलम पूरा इन्होंने एक बॉक्स दिया हुआ है सबमिशन वैल्यूज। इसके अंदर कितनी चीज आ रही है, 2 चीज आ रही है। ये चीज उठ के कहां से आ रही है, ये चीज उठ के यहां से इनहेरिट हो रही है इसके अंदर से। इसके अंदर आप जो चीज अप्लाई करोगे वो चीज इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और इसके अंदर क्या चीजें मौजूद है, 2 चीजें मौजूद है। यानी इसका ताल्लुक ये क्या है बेसिकली, इसको अगर हम देखें, ये चीज क्या है, आपका कॉलम है। ये कॉलम की चीज सारी चल रही है। इस कॉलम के अंदर क्या है, वैल्यूज। जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इसके अंदर होंगी। और ये वैल्यूज उठ के कहां आ रही है, इसके अंदर आ रही है। और इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, हम इसके अंदर डाल नहीं सकते। इसके अंदर डालेंगे तो एक कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ा था पेरेंट चाइल्ड का, ये पेरेंट बन जाएगा। पेरेंट के अंदर सारी चीजें मौजूद है। तो हमें सिर्फ पेरेंट नहीं बनाना, इस पेरेंट के अंदर से हमें इसको कंट्रोल करना है। यानी इधर हम जो चीज कहेंगे वो चीज इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कराची ये नेम है और कैटेगरी है। इसको उठा के ऊपर नीचे कर दो बस, देखें उसके हिसाब से चेंज हो गया। हाँ हाँ बोले बोले। यस, ये जो नेम आपने लिखा है, नेम डाल के वो कॉलम पे उसमें रखिए और वैल्यू इधर रखेंगे तो ये चेंज होगा। एक मिनट, अगर ये अच्छा मैं इसको उठा के अब क्या यहाँ रख दिया, या फिर इसको उठा के यहाँ रख दूं। नहीं सर, नेम को उठा के कॉलम वाले में रख दो, कॉलम। और वैल्यू उठा के इधर। नहीं, ये हो नहीं सकता। वजह क्या है, गुड, अच्छा सवाल है। नेम रॉ में आ रहा है, कॉलम में आ रहा है, रॉ में आ रहा है, रॉ में आ रहा है। नेम है, नेम इमरान है तो इमरान रॉ में। कॉलम में जनवरी फरवरी मार्च, और जनवरी फरवरी मार्च के अंदर वैल्यूज है। नेम को उठा के अगर मैं कॉलम में रख दूंगा मैं, तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। रॉ वाली चीज आप कॉलम में डाल देते हैं। ऐसे कर सकते हैं, कराची आपने ये लिखा है ना। बिल्कुल, ये ऐसे आप गौर करें इसमें कैटेगरी, यही तो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है। हम लोग जब भी पिवट टेबल यूज करते हैं जिसमें हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं रॉ एंड कॉलम्स को, और उसके साथ खेल रहे हैं। अगर रॉ वाली चीजें ना, रॉ में आपने 2 चीजें रखी है, कैटेगरी और दूसरा आपने रखा है नेम। आप इसकी अरेंजमेंट को चेंज करें और उससे आप पहले आपको फिल्टर करें, भी लेना ये नहीं कर सकते। लेकिन कॉलम में क्या चीज आ रही है, आपकी वैल्यूज आ रही है। कॉलम में आपके पास वैल्यूज आ रही है, तो उस वैल्यूज के अंदर की चीजें आप यहां से खेल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसका ये है असल में, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के मैं इधर रख दूंगा मैं, जो कि ओके आपने कहा मैंने उठा के रख दिया, तो आप खुद देखें कॉन्सेप्ट कितने आउट हो गए इसके। रॉ वाली चीज कॉलम में चलिएगा और ये कॉन्सेप्ट इसने बिल्कुल आउट कर दिया। और आप कहते हैं सर इसको भी अगर मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ और इसको मैं उठा के रॉ में रख देता हूँ, गौर से देखिएगा अब क्या सिचुएशन बनती है हमारी। सिचुएशन ये बनी, रॉ वाली चीज कॉलम में चलेगी, कॉलम वाली चीज रॉ में आ गई। सिचुएशन क्या बनी आपके सामने ही है। तो ये सिनेरियो जो है, या फिर ओके इस चीज को उठा के मैं अगर कहते हैं हम उसको भी उठा के यहाँ रख दें, तो ये एक अजीब सी सिचुएशन आपके सामने बन जाएगी, जो कि एक ऑड सिचुएशन है। एक ऑड सिचुएशन है, ये ऑड सिचुएशन बन जाएगा। रॉ वाली चीज को कॉलम में डाल सकते हैं, कॉलम वाली चीज को रॉ में, उसी चीज से ही आपने खेलना है। ये चीज बेसिकली यहाँ आएगी। अगर मैं इसको उठा के फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जाके अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर जाके मैं इसको शिफ्ट करता हूँ मैं, और इसके बाद असल सिचुएशन इसकी यही बनेगी। यहाँ पर जाके इसको पहले इसको शिफ्ट करता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ से वैल्यूज वाली चीज इसके अंदर आती है। ये इसकी असल सिचुएशन है जो हमारे सामने आती है। इसी चीज को हमने समझना है। यानी इसमें हम जो जैसे कराची लाहौर की वर्टिकल कॉलम में लिखा है, जी जी जी, ये अगर कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जिनमें हम स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास ये था कि वर्टिकल में भी वैल्यूज थी, हॉरिजॉन्टल में हमारे पास नेम थे और कैटेगरीज थी। इसका हम चेंज नहीं करते। कुछ सिनेरियोज होते हैं जो कि एज पर, ये फिर आपके सिनेरियो में डिपेंड करता है कब चेंज करते हैं कब चेंज नहीं करते, उसको करके देखेंगे अपने सिनेरियोज के अकॉर्डिंग। हो सकता है उसमें फिर बात करते हैं जी, वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपोज होता है, बिल्कुल ट्रांसपोज के फंक्शन से होता है कि वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करते हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करते हैं, वो ट्रांसपोज के थ्रू है आपका। बिल्कुल, यानी इसका मतलब यह है, इंटेक्स क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सर मैं अगर इसका प्रिंट निकालना चाहता हूं तो किस तरीके से। पहली बात यह कि इसमें मुझे एक और चीज़ भी सिखानी चाहिए कि इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं, और फॉर्मेटिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसके बाद इसका प्रिंट कैसे निकालते हैं, प्रिंट में अगर हमें फिक्स चाहिए कैसे हम इसको सेटिंग करते हैं, सेटिंग्स भी हमें समझना है इसकी।
तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर, मैं इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल ऑल बॉर्डर्स कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा थिक कर दिया, इसको भी मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। इससे आसान तरीका एक और भी है, इससे आसान तरीका ये है कि आप कंप्यूटर से खुद बोलेंगे खुद फॉर्मेट कर दो, तो फॉर्मेट टेबल्स आपके सामने आ जाएगा। और इसमें एक और हमें बेनिफिट ये मिलेगा, इसके फिल्टर भी साथ साथ लगे हुए आ जाएंगे इसके अंदर, हमें फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल चलें किसी एक को ले लेता हूँ मैं, दिस वन, और इसके बाद ओके करता हूँ मैं, तो मेरे पास ये तमाम चीज़ आ गई और इसके थ्रू मैं सारे काम कर सकता हूँ। मैं अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई फिल्टर करना चाहूँ, मैं नेम को फिल्टर करना चाहूँ, तो फिल्टरिंग का ऑप्शन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि अगर मैं अली को मैं सर्च करना चाहता हूँ तो अली का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, तो इस हवाले से हम लोग बेसिकली करते क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में आपकी एक आईडी नंबर होती है, ये अली नाम भी तो बहुत अली अहमद, अली नासिर, अली काशिफ, अली अब्बास, बहुत सारे लोग उसमें हो सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते ही हैं कि नहीं भाई ऐसा ना हो, अली नासिर का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो अली नासिर के जब भी हम लोग आईडी बनाते हैं तो आईडी आपको यूनिक रखती है दूसरों से। तो जो आईडी होते हैं, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर आईडी नहीं बनाई, यहाँ पर आप कर सकते हैं आईडी के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसकी आईडी लिखता हूँ, मैं आईडी लिखा और आईडी में फॉर एग्जांपल मैं कोई डिफरेंट वैल्यूज लिख देता हूँ मैं, ये वैल्यू को इसने फिक्स कर दिया, इसको हाँ फिक्स कर दिया इसने इसको, लाहौर इस्लामाबाद। चले मैं एक और सिटी का नाम देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल लाहौर 2 गए, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, आईडी यूनिक होनी चाहिए। लेकिन मैं एक और रिकॉर्ड को हटा देता हूँ मैं, ये हमारे काम का नहीं होगा, डिलीट एंटायर रॉ। ठीक है, यहाँ पर लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, बाकी सब यूनिक हो गए। ठीक है, ये समझ लें आपकी आईडी है। ठीक है, तो इस हवाले से मैं यहाँ पर ये करूँगा, मैं ये हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं है हमारे पास। तो ऐसी सूरत में हम लोग करेंगे क्या कि जैसे ही मैं अगर फॉर एग्जांपल अली नाम के अगर मैं अली और अली 2 नाम रखता हूँ इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अली को सर्च करना हूँ और मुझे चाहिए मुल्तान वाला अली, तो मुल्तान पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक अली खत्म हो जाएगा और दूसरा अली मेरे पास आ जाएगा। तो फिल्टरिंग में हम लोग इस तरह से नॉर्मली इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसमें सिचुएशन की है, सिचुएशन ये है हमारे सामने कि फिल्टरिंग अगर हम अप्लाई करें तो फिल्टरिंग बहुत सारे तरीकों से हो सकती है, फिल्टरिंग बताना जरूरी है मुझे यहाँ पर। फिल्टरिंग में यहाँ पर इक्वल टू उस वक्त इस्तेमाल होता है, इक्वल टू उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब आप चाहते किसी की आईडी, जब आप चाहते कंपनी में, तो आप कहते हैं मेरा नाम ये है और मुझे मेरा रिकॉर्ड चाहिए, तो ऐसी सूरत में आपको कहते हैं अपनी आईडी बताएं। तो आईडी जो डालते हैं वो इक्वल टू में डालते हैं, इक्वल टू में आप आईडी डालेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट जितने भी इमरान नाम की होगी वो सब फिल्टर होगी, जो मेरा रिकॉर्ड होगा मेरी आईडी से उस चीज को सर्च करेगा, इक्वल टू होता है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हमारे सामने नजर आ रही हैं, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर किसी की सैलरी 50,000 से ज्यादा तो हम इनको ये बेनिफिट्स देंगे, या फिर ओके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये सारी चीजें। इसमें एक और चीज बड़ी आती है, कंटेन। कंटेन का मतलब है कि ये चीज मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे इमरान लिखा है और इमरान आपने कैपिटल में लिखा IMRAN इमरान, और इक्वल टू करके इमरान को निकालेंगे तो कभी नहीं लिखेगा, तो इमरान को एग्जैक्ट मानेगा सारे इमरान का I कैपिटल और MRAN स्मॉल में है और आपने सारे कैपिटल या सारे स्मॉल डाले तो फिर भी नहीं निकालेगा, कंटेन्स में निकाल देगा। कंटेन्स में ये होता है कि ये चीज इसमें शामिल हो, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल, ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स कंडीशन है आपकी। तो यहाँ पर आप किसी को भी इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, मैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 30, तो मुझे सर्च करके लाके दे देगा 30। ठीक है, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमारे लिए बड़े काम आ सकती है, इसमें कंडीशन चल रही है एंड और की कंडीशंस। यस, यहां पर मैंने किया फॉर एग्जांपल फिल्टर लगाता हूं मैं, फिल्टर में गया मैंने कहा कंटेन्स हो इमरान, ठीक है, कंटेन्स में इमरान, एंड और एंड ये कहता है कि कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए, पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाए, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, एक कंडीशन फॉल्स हो गई, पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये एंड कहता है। और ये कहता है कि एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, पूरी कंडीशन, पूरी 10 कंडीशन में से कोई कंडीशन भी ट्रू हो जाए, पूरी कंडीशन बनेगी ट्रू हो जाएगी। तो यहां पर मैंने कहा कि कंटेन्स में मैंने कर दिया ओके, यहां पर मैं फिल्टर लगा रहा हूं नेम में और आईडी पे, मैंने कहा कि इमरान हूं, और दूसरा मैं इसमें लगाना चाहता हूं मैं कंटेन्स में एंड की कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मुझे इसमें करना नहीं पड़ेगा, ये मुझे और किसी और एंगल से बता दूंगा इसमें आपको, इसमें एंड की कंडीशन हमारे बकायदा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको आप प्रिंट कैसे निकालें। हम पूरी शीट पे हम इस तरह निकालें तो उसका तरीक़ेकार, बहुत सारे इसके मेथड हैं बनाने के, बहुत सारे मेथड, उनमें से एक मेथड को फॉलो कर रहा हूँ मैं। बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। इसमें सबसे पहले हम जाएंगे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट पे गए और प्रिंट प्रीव्यू पे। जैसे प्रिंट पे जाएंगे तो मेरे सामने ये तमाम ये कुछ इस तरह की कंडीशन बन के मेरे सामने आ रही है और इसका प्रिंट निकालें तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूँ, मैं पोर्ट्रेट पहले ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देता हूँ ताकि लैंडस्केप में आ जाए, और फिर इसका साइज पहले देख लूंगा मैं कि A4 साइज, तो A4 साइज के हिसाब से मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं स्केलिंग से हिसाब से फिट करूँगा मैं, अगर फिट ऑन पेज हो गया, कॉलम, वॉटएवर। मैं फिलहाल यहाँ से इसको खेलने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ मैं, और साइज बढ़ाने के लिए मैं इसको मैक्सिमम साइज से बाहर निकाल देता हूँ मैं, कि और भी साइज मुझे इसको बढ़ाना है, तो मैं फिलहाल इसको मैक्सिमम, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे तरीके बहुत सारे ही हैं। मैं फिलहाल इसको करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 200। मैं चाहता हूँ कट के बाहर निकल जाए, मैं चाहता हूँ ये कट के बाहर निकल जाए, जो कि निकल गया, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। ऐसी सूरत में मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से इसको क्लोज करूँगा मैं, और मैं इसके ये आपके सामने आ गया, मैंने स्केप किया है, स्केप करके आपके सामने डॉटेड लाइंस आ गई। नीचे की तरफ आप देखेंगे पेज ब्रेकअप है, यहाँ से हम लोग खेलते हैं बेसिकली। पेज ब्रेकअप पे जाऊंगा मैं, और यहाँ से आने के बाद इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूंगा मैं, तो मेरे पास एग्जैक्ट ये लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। अब मैं जब इसका प्रीव्यू जाके देखूंगा मैं, तो प्रीव्यू में प्रिंट पे आगे देखूंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट पूरा वही चीज़ बन रही है जो कि मुझे इस पेज पर आ रही है। अब सवाल ये है कि मुझे इसको फिट करना है, तो फिट करने के लिए बहुत सारे तरीके भी होते हैं। इसका साइज अगर मैं बढ़ाता हूं मैं, तो ये कट के बाहर चला जाएगा ये। लेकिन इसके लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑल फिट पेज करता हूं मैं, ऑल फिट पेज पे इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऑल फिट पेज पे इसलिए सोल्यूशन नहीं कि और भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, तो दैट्स वाई ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसको स्किप करता हूँ मैं, और कंट्रोल Z, यहाँ से जाके इसको सेट करता हूँ मैं, और इसको उठा के मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से मैं। ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा आपको इस तरह से करना पड़ेगा, कॉलम की हाइट आपको इतनी इंक्रीज करनी पड़ेगी कि वो उसके हिसाब से हो जाए। तो यहाँ पे कॉलम की हाइट को मैं इंक्रीज कर दूँगा, फॉर एग्जांपल 45 कर देता हूँ मैं। ये आपके सामने आ गया बिल्कुल। और बढ़ाना चाहूँ यहाँ से और भी बढ़ा सकता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मेट पे गया, सॉरी 45 50 कर देता हूँ मैं, और इसके बाद सेलेक्ट किया, उसमें थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया फॉन्ट स्टाइल, 11 की जगह मैं करता हूँ 24, 16, 12, यस 12 बहुत है, ठीक है। उसके हिसाब से जब मैं जाके देखूंगा मैं, और इसको बिल्कुल बीच पे लाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये सब चीज़ें आपके बीच में आ जाए। इसके लिए सेंटर सेंटर, ठीक है, ये आपके सामने आ गया। और जब प्रीव्यू पे जाके देखूंगा मैं, आपके सामने पूरा पेज पे एक चीज़ मौजूद है। यानी असल जो चीज़ जिससे हमें खेलनी होती है इसके अंदर, वो बेसिकली ये है। आप नॉर्मल व्यू पे आ जाएं, ये नॉर्मल व्यू आ गया आपके सामने। आप पेज के हिसाब से आप आना चाहें, पेज के हिसाब से आएगा। इसमें हेडर एंड फुटर भी डाल सकते हैं उसके, या फिर आप इस पर डालना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस वन। असल चीज़ ये है कि जिससे हमें कॉलम को सेट करना पड़ता है, और यही कॉलम आपको सेट करके देता हूँ, और लिखा हुआ अभी से पेज 1 है। जो चीज़ यहाँ शो करेगा वही चीज़ प्रीव्यू पे शो करेगा, वही चीज़ आपके प्रिंट पे शो करेगा, बस पेज नंबर 1 लिखा हुआ नहीं है उसके लिए मैं इसको नॉर्मल व्यू पे ले आता हूँ मैं, और नॉर्मल व्यू पे लाने के बाद मैं इसको जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रीव्यू देखता हूँ मैं, तो प्रीव्यू पे, और उसके बाद फिर आपके पास कोई ऑप्शन सिर्फ आपको कहाँ पे ये, अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, थोड़ा सेंटर पे लाना चाहूँ, हम इसको ये मैं ये काम मैनुअल कर रहा हूँ मैं, ये काम हम यहाँ से भी करते हैं, यहाँ से ही चल रहा पड़ेगा। ये रहा पेज मार्जिन, यहाँ से भी सेट कर रहे होते हैं, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, पेज मार्जिन से भी सेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और यहाँ से इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी इसको आप अलाइन कर देते हैं। मतलब पहले साइज बड़ा करके उसको 2 पेज पे कर दो, और फिर इसको अलाइन, उसको सेट कर दो। यानी इससे आप करेंगे, और उसके बाद उसका साइज बढ़ा दो उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे पास सिनेरियो अच्छा वाला सिनेरियो हमारे सामने आ गया। इस तरह नंबर ऑफ कॉलम रॉस बनती है, मैं रॉस को ऐसे सेट करके पीछे का स्पेस जो था हमारे पास एक्स्ट्रा जाता है, उसको हम अपने तौर पर एक्सटेंड कर देंगे, एंड देन उसको एडजस्ट करने के बाद उसको हम देखा, तो काफ़ी हद तक हमारी चीज़ें इसमें आसान हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब आज की क्लास में हमारे पास अभी हमने पिवट टेबल
और वी लुकअप हैश लुकअप। अब हमें तीसरी चीज की तरफ मिला सब टोटल। जी सवाल। सर ये इन सबको जब फॉर्मूले के तहत किसी भी कॉलम को आप सम करते हैं तो उसको मिड में लाते हैं, मिड में क्यों नहीं लाते? यानी इसकी बात कर रहे हैं, इन सबको सम करते हैं, इन सबको सारे टोटल्स को नीचे हाँ इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन एंड देन ड्रैग आना चाहिए वैसे। अब मैं इसकी रॉ बढ़ा रहा हूँ, कॉमा लगाएं, कॉमा इस पे कॉमा इसके बाद नहीं ये वैल्यू में कॉमा कैसे लगेगा? ऊपर से सर फॉर्मेट सेल में सर नंबर नहीं ये ऊपर से कॉमा लगेगा, दाएं से ऊपर से। यहाँ हाँ अच्छा ओके। आप ये चाह रहे हैं कि कॉमा भी लिखा हुआ है। कॉमा है और ये सेंटर में है। हाँ ये कॉमा आएगा, 0 0 हटा दें आपको। हाँ हाँ सही है, 0 0 हटा दूँ मैं, ये तो उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट यहाँ से खेला जाता है। ये रहा हाँ यहाँ से हाँ। आप सर ये देखिए ये लाइन में बीच में क्यों नहीं हुआ है? वेरी गुड। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पीछे आगे से उसको हटा दिया है। ये इसका कोई तरीका नहीं है, ये चीज मिड पे आ जाए। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसको आना चाहिए, नहीं आता है। कस्टमाइज भी हुआ होता है, ऊपर जनरल इसको कर दें। हाँ, हाँ। मैनुअल कॉमा लगाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको मैनुअल कॉमा लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ ये इस तरह से ऐसा नहीं, ये इस तरह का सोल्यूशन उन्होंने नहीं दिया, ये आपको यही प्रॉब्लम करता है। यही तो बड़ी प्रॉब्लम करता है। ठीक है जनाब, यहाँ तक कोई सवाल और एनी क्वेश्चन? चलें इसके बाद कोई सवाल